Morning to all of you. Today we will do a new topic from Unit 2, that is measurement scales. We will study about the measurement scales, measurement scale टेक्निक, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं स्केल्स, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है मेजरमेंट का और मेजरमेंट स्केल्स कौन कौन से हैं। चलिए बात करते हैं मेजरमेंट स्केल्स की। मेजरमेंट क्या हो गया? मेजरमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं उन्हें नंबर असाइन करना, या फिर जो हमने ऑब्जर्व किया उसे नंबर असाइन करना, दैट इज मेजरमेंट। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में मेजरमेंट को बताएं तो मेजरमेंट एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हम डोमेन को मैप कर सकते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कुछ रूल कोई रेगुलेशन लगाकर। वो रूल रेगुलेशन क्या होंगे आगे हम पढ़ेंगे मेजरमेंट स्केल्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, मेजरिंग थिंग्स लाइक सोशल कन्फॉर्मिंग, इंटेलिजेंस, मैरिटल एडजस्टमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इन चीज़ों को हम नहीं मेज़र कर सकते ना कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कोई कंफर्टेबल है या नहीं है। इंटेलिजेंस बिना हम उसका टेस्ट लिए कोई नहीं चेक कर सकते, या फिर मैरिटल एडजस्ट मतलब आफ्टर मैरिज कोई बंदा एडजस्ट हो पाया या नहीं हो पाया, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मेज़र नहीं कर सकते। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे फिजिकल वेट हो गया, बायोलॉजिकल एज हो गया, किसी पर्सन की फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं, वो तो हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेज़र कर सकते हैं। आगे हम बात करें मेज़रमेंट स्केल्स की, तो मेज़रमेंट स्केल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा नॉमिनल स्केल, एक है ऑर्डिनल स्केल, एक है इंटरवल स्केल और एक है रेशियो स्केल। अगर हम नॉमिनल स्केल की बात करें, नॉमिनल स्केल के अंदर क्या करते हैं हम, सिंपली जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है ना, उसे हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर असाइन करते हैं या कोई सिंबल असाइन कर देते हैं, या फिर कुछ भी जिसके ज़रिए हम उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकें। जैसा कि आपने देखा होगा, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ नंबर असाइन होता है। जैसे विराट कोहली की टी-शर्ट पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। उसके अलावा जो भी क्रिकेटर्स हैं, अब तो मुझे याद नहीं, पुराने वाले याद हैं, धोनी की टी-शर्ट पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। फुटबॉल टीम प्लेयर्स में भी देखो, सबकी टी-शर्ट पर कोई ना कोई नंबर होता है। वो नंबर क्या होता है? उस नंबर से आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि पर्सन क्या है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम नंबरिंग दे रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड है। वो नंबरिंग, जैसे आप लोगों को रोल नंबर असाइन है, वो रोल नंबर किस लिए असाइन है? अगर मैं आपको आपके नाम से ना बुला के रोल नंबर से बुलाऊं तो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना, सिंपली आपको रिकॉग्निशन देने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। देखिए क्या है, ये एक पावरफुल टूल होता है मेजरमेंट का। सेकंड, नॉमिनल स्केल डिफरेंशिएट करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। क्यों? जैसे नाम से आप डिफरेंशिएट होते हो, वैसे ही आपको अगर नंबर दिया हुआ है उससे भी डिफरेंशिएट होगे। नॉमिनल स्केल कहाँ यूज़ होता है? जनरली सर्वे में यूज़ होता है। जब हम सर्वे मेथड यूज़ करते हैं ना, तो हम नॉमिनल स्केल टेक्निक यूज़ करते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? जब हम इवेंट्स को ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट आता है, कोई टॉप करता है, कोई सेकंड बेस्ट पोजीशन पर होता है, कोई थर्ड, कोई फोर्थ रैंक होती है, किसी की फिफ्थ रैंक होती है। यहाँ पर हम रैंक दे रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, कि आपने जितने आपके मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये रैंकिंग मिली। तो यहाँ पर क्लियरली डिफ्रेंशिएट है ना, कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का, मतलब ये स्टूडेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसकी ये पोजीशन है, और ये क्या कर रही है, ये एक ऑर्डर में स्टूडेंट्स को रख रही है कि फर्स्ट स्टूडेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और किस बेस पर है कि आपने कुछ हासिल किया उसके बेस पर। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है ऑर्डिनल स्केल में, रैंक ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास, इफ राम पोजीशन इन क्लास इज 10th एंड मोहन पोजीशन इज 40th। राम की पोजीशन 10th है, मोहन की 40th है। ये नहीं कह सकते हम कि मोहन राम से 4 गुना ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि बच्चे पॉइंट पॉइंट के मार्क्स से ही इतनी जल्दी, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मान लो राम के हैं मार्क्स 340 और 3.5 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, तो हम 4 गुना, ये तो नहीं है कि उसके उससे 4 गुना मार्क्स ज़्यादा होंगे कि वो 70-80 नंबर ही लेकर बैठा होगा, नहीं। मतलब रैंक तो अलग है पर वो पोजीशन एक तरह से इंटरवल इक्वल नहीं है। जैसे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन,
मान लो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले का 1 नंबर का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले का 5 नंबर, इक्वल डिफरेंस नहीं है ना। हो सकता है कोई 0.5 मार्क्स से पीछे रह गया हो, कोई 2 नंबर से पीछे रह गया हो, कोई 5 नंबर से पीछे रह गया हो, तो इक्वल इंटरवल नहीं है, पर वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑर्डिनल स्केल की, तो ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ये हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरिंग स्केल है, सबसे छोटा। यहाँ पर इंटरवल स्केल नहीं होता क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच में वो डिफरेंस नहीं है जो सेकंड और थर्ड के बीच में है, मतलब हर किसी का डिफरेंस अलग होगा। आगे अगर हम बात करें इंटरवल स्केल की, इंटरवल स्केल जैसे आपने क्लास इंटरवल्स पढ़े थे ना स्टैट्स में, 0 to 10, 10 to 20 क्लासेस होती हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। तो 0 to 10 के 10 वाला जो होता था वो 10 to 20 वाले के इक्वल होता था, क्योंकि हर किसी के अंदर 10 होता था। तो वही है, इंटरवल स्केल हैज़ अ मेजरमेंट, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इज मीनिंगफुल। जैसे हमारे ऑर्डिनल स्केल में मीनिंगफुल नहीं था, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड के डिफरेंस के, सबका डिपेंड कर रहा था उनके मार्क्स पर। यहाँ पर अपोजिट है, ये बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स पॉइंट्स ऑन द स्केल आर मेजरेबल, हम आराम से मेजर कर सकते हैं एंड इज एग्जैक्टली इक्वल। जैसे कि हमें फीवर मेजर करना है, जो जो डिफरेंस होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया ना, वही डिफरेंस होगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर हम यहाँ भी 10 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 10 का डिफरेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, 0 डज नॉट मीन द थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। अगर देखो 0 डिग्री हो जाए किसी चीज़ की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर में 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर आइस जम जाती है ना, फ्रीज हो जाती है। तो यही है, यहाँ पर 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 0 की भी। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं रेशियो स्केल की। रेशियो स्केल क्या बताता है, रेशियो स्केल एक्चुअल में वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ क्या है। मेजरमेंट करना हो जैसे फिजिकल डायमेंशन का, जैसे कि वेट, हाइट, डिस्टेंस, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रेशियो स्केल। इस स्केल में ये चीज़ ध्यान रखनी है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, एब्सोल्यूट 0 होता है। 0 वेट का मतलब कोई किसी का कोई वेट नहीं है। अगर हम मतलब ऐसी चीज़ है कि किसी का कोई वेट 0 आ रहा है, 0 मतलब नथिंग, 0 यहाँ पर एग्जिस्ट, जैसे इंटरवल स्केल में तो 0 की कुछ ना कुछ वैल्यू हो रही है, यहाँ पर 0 का मतलब ना एग्जिस्ट करना है, कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर? तो ये थे स्केल्स, आपने बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना क्वेश्चन डालकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।